बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बायोग्राफी सीरीज के किस नंबर 7 में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर सियासी कैदी की, जिन्होंने हक की खातिर और अपने कौम की खातिर जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 27 साल जेल में गुजारे, जिन पर मजालिम की इंतहा कर दी गई। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद और इक़्तिदार में आने के बाद आपने अपने दुश्मनों को न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उन्हें इक़्तिदार में भी हिस्सा दिया। नाज़रीन कराम, हम बात करेंगे मशहूर सिया फाम लीडर और जनूबी अफ्रीका के साबका सदर नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई सन 1918 को जनूबी अफ्रीका में पैदा हुए। आपके वालिद अपने इलाका के जागीरदार थे। अंग्रेज हुकूमत ने आपके वालिद से जागीर छीन ली। कुछ अरसा बाद आपके वालिद भी वफात पा गए। आपको आपके वालिद के दोस्त ने पाला। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला ने जिंदगी की सबसे पहली बगावत अपने मोहसिन के खिलाफ की। हुआ कुछ यूं कि आपका ये मोहसिन आपकी शादी करना चाहते थे और आप शादी नहीं करना चाहते थे, लिहाजा आप घर से भाग गए और जोहान्सबर्ग चले गए। आप कोयले की एक कान में मजदूरी करने लगे। आपने तालीमी सिलसिला भी जारी रखा और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से ख़त किताबत के ज़रिए ग्रेजुएशन की। 2 साल आपने कानून की तालीम भी पढ़ी और आपने कानून की डिग्री भी हासिल की और आप वकालत करने लगे। नाज़रीन कराम, जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म लोग सियाह फार्म लोगों पर जुल्म करते थे। जनूबी अफ्रीका में 80% लोग सियाह फार्म हैं और ये जनूबी अफ्रीका के मकामी बाशिंदे हैं, जबकि 11% लोग गंदमी यानी सांवले रंग के हैं और 9% लोग सफ़ेद फार्म है। ये सफ़ेद फार्म नीदरलैंड यानी हॉलैंड के रहने वाले हैं और डच नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन कराम, ये 9% लोग जनूबी अफ्रीका में हुकूमत कर रहे थे। इन सफ़ेद फार्मों ने सियाह फार्म नस्ल के लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। उनको ज़िंदगी के बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया था। सफ़ेद फार्मों ने सियाह फार्म लोगों के लिए अलहदा स्कूल बनाए थे, कॉलेज बनाए थे, इनके अलहदा हस्पताल थे, इनकी अलहदा बस सर्विस थी, हत्ता कि उनके रहने के लिए भी अपने मखसूस इलाके थे। सियासत में इन लोगों को वोट की हक से महरूम कर दिया गया था। जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म नस्ल के लोग सियाह फार्म नस्ल के लोगों पर इंतहाई जुल्म करते थे। नेल्सन मंडेला ने इन सियाह फार्म लोगों के खिलाफ बगावत का ऐलान किया और आपकी तहरीक शुरू हो गई। नेल्सन मंडेला और आपके साथियों को गिरफ्तार किया गया और आप पर जुल्म करने लगे। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला खुद कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे जेल में डाला तो उन्होंने मुझे बेलिबास किया, मेरे बाथरूम के दरवाजे नहीं थे। 18 साल तक दाल और दलिया खिलाते रहे। इलाज मुआवजा की सहूलत से इनको महरूम कर दिया गया था। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला को अपनी माँ और बेटे की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाज़त भी नहीं दी गई थी। नेल्सन मंडेला की शुरू की गई ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही थी। जनूबी अफ्रीका में बम धमाके होने लगे, एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई और सियाह फार्म नस्ल के लोगों ने हुकूमत से ताउन छोड़ दिया। बैरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आलमी सतह पर नेल्सन मंडेला की रिहाई की आवाज़ें उठने लगी। सफ़ेद फार्मों को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो सियाह फार्म नस्ल के लोगों को उनके जायज़ हकूक दे। जालिम जुल्म करते करते थक गए। नेल्सन मंडेला से पत्थर तोड़े गए। नेल्सन मंडेला सर्दी में ठिठुरते रहते थे। उनको इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं थी, लेकिन नेल्सन मंडेला को अपने मौक़िफ़ से ना हटाया गया। आखिरकार हुकूमत मजबूर हो गई और उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला ने जेल में 27 साल यानी 10,000 दिन गुजारे।
नाज़रीन कराम 11 फरवरी सन 1990 को 10,000 दिन यानी 27 साल जेल में गुजारने के बाद नेल्सन मंडेला जब रिहा हो गए तो लोगों की एक कसीर तादाद ने आपका पुरजोश इस्तकबाल किया। अप्रैल सन 1994 में साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए। 400 की असम्बली में 252 नशिस्तें नेल्सन मंडेला की पार्टी ने हासिल की और सिर्फ 82 नशिस्तें सदर क्लैरिक की पार्टी को मिली। नेल्सन मंडेला ने अपने मुखालिफिन को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत दी। आप सदर बन गए और अपने मुखालिफ क्लैरिक को मुल्क का नायब सदर मुंतखब कर लिया। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला को अमन का नोबल इनाम भी दिया गया। आप सन 1999 तक जनूबी अफ्रीका के सदर रहे। नेल्सन मंडेला सन 1992 और सन 1999 में 2 मरतबा पाकिस्तान भी आए हैं। 1992 में आप बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी गए। आपने वहाँ पर ये बात कही कि मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। सन 1999 में आपने पाकिस्तान के मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब भी किया। नाज़रीन कराम, नेल्सन मंडेला को पाकिस्तान की हुकूमत ने निशान पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा है। नाज़रीन कराम, जब नेल्सन मंडेला ने अपनी सदारती मियाद ख़त्म की तो जनूबी अफ्रीका के पार्लियामेंट के अरकान ने खड़े होकर झूम झूम कर आपकी शान में गाना गाया। नेल्सन मंडेला ने सन 1999 में सदारती मियाद पूरा करने के बाद सियासत को खैरबाद कह दिया और आप अपने आबाई गांव में चले गए। वहाँ पर आपने अपने लिए घर बनवाया और अपने बीवी, बच्चों, पोतों, पोतियों के साथ रहने लगे। नाज़रीन कराम, 5 दिसंबर सन 2013 को ये अजीम सियासी रहनुमा वफात पा गए। आपको जनूबी अफ्रीका के कौमी परचम में लपेट कर आपके आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिन के तौर पर मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है। सन 1990 में आपको भारत रत्न एवार्ड से नवाजा गया। सन 1992 में आपको निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। सन 1993 में आपको अमन का नोबल इनाम मिला। सन 1990 में नैनन पीस प्राइज मिला। सन 2002 में आपको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। नाज़रीन कराम, आपने लॉन्ग वे टू फ्रीडम के नाम से एक किताब भी लिखी है। नाज़रीन कराम, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।